प्रमेय 6.6 दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। हमारे पास सबसे पहले दो समरूप त्रिभुज, क्या है, दो समरूप त्रिभुज, उसका जो क्षेत्रफल निकलेगा, क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। हम जरा फिगर बना के बताते हैं इसने क्या कहा। सबसे पहले दो समरूप त्रिभुज है और समरूप में सबको पता है तो साइज मैटर नहीं करता है, साइज मैटर, हाँ, ये जो इसका आकृति है छोटा भी रहता है बड़ा भी रहता है उससे कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो आप इसको बड़ा बना सकते हैं छोटा बना सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं, बस दोनों त्रिभुज हमारा क्या होना चाहिए, समरूप होना चाहिए। और वो बोला पर मैंने लिखा है दो समरूप त्रिभुजों, एक का नाम देते हैं हम ए बी सी, दूसरा का नाम देते हैं PQR। ये दोनों त्रिभुज पहले से समरूप है, पहले से, यानी ये बात दिया गया है। तो जरा हम लिख दें ये चीज क्या है, दिया गया है। हाल अब लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। तो हमारे पास क्या है कि ABC त्रिभुज और त्रिभुज जो PQR दोनों आपस में क्या है, समरूप है। लिखेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज कौन सा, PQR। और सबको मालूम है अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो उसका संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, संगत कोण बराबर होता है, संगत कोण, ये चीज मतलब उसको दिया रहता है उसमें, ठीक है, पहले से। तो वो भी लिख लेते हैं, तो यहां से पहले निकाल लेते हैं इसका संगत भुजा AB, इसका होगा PQ, इसका क्या होगा, अब ये बराबर होगा इसका BC तो इसका QR, तो BC बटे में QR। एक चीज और, इसका AC इसका PR, तो AC बटे में PR, AC बटे में, ये चीज पहले से पता। एक चीज और, संगत कोण, कोण A से कोण P, कोण A बराबर होगा कोण P के साथ, कोण B से कोण Q, तो कोण B बराबर कोण Q, और कोण C से कोण R, कोण C बराबर कोण R। ये कहां से निकला, इससे। जब भी त्रिभुज समरूप होगा तो इतना चीज पहले से रहे, हाँ वो रहबे करता है। आगे अब क्या कहा, अनुपात, अब क्या है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल जो होगा, यानी कि आप देख लो इसका क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ABC, क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, एरिया। 9 क्लास में ये सब पढ़ते हैं बढ़िया से, एरिया ऑफ ABC यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। तो अनुपात का मतलब बटे, अनुपात मतलब बटे। तो एरिया ऑफ PQR, एरिया ऑफ PQR, ये त्रिभुज PQR ये बराबर होगा क्या, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात हुआ बराबर संगत भुजा। तो संगत भुजा सब है, ये सब क्या है, संगत भुजा। तो AB बटे में PQ हो गया, फिर बराबर BC बटे में QR, फिर बराबर AC बटे में PR, फिर क्या कहा, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यानी वर्ग, इसको क्या कहते हैं, वर्ग, इसको वर्ग कहते हैं। ये ऐसा होता है, यानी ये सिद्ध करना है, ये क्या करना है, हाँ ये हमें सिद्ध करके लाना है। हमको लाना है ये त्रिभुज दोनों समरूप दिया है, फिर समरूप दिया है तो फिर कहता है क्षेत्रफल का जो अनुपात है, ये क्षेत्रफल का अनुपात दोनों त्रिभुज का, जो दोनों त्रिभुज का संगत भुजा जो होता है, ये संगत भुजा हो गया सबका, उसके वर्ग के बराबर होता है। इस बार ये प्रूफ करके लाना है। ये एक तरह से तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, यानी है तो प्रमेय, और इस प्रमेय के मदद से पूरा चैप्टर जो 6.4 पूरा इसी के मदद से बनेगा, समझ गए। इसलिए प्रमेय को बढ़िया समझना है, सीखना है कैसे करते हैं। प्रमेय जो बढ़िया समझ गया चैप्टर बढ़िया से बन जाएगा और समझ भी आएगा, कि बिना प्रमेय के हिसाब नहीं बनता है त्रिभुज वाला, कोनो न कोनो प्रमेय लगते रहता है। तो प्रमेय यहाँ पर फॉर्मूला की तरह काम करता है, किसके तरह, फॉर्मूला की तरह। तो ये इस बार हमको लाना है, ये हमको क्या लाना है, लाना है। अब यहाँ ये चीज सिद्ध करना है, ये बता दिए रफ में, अब यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, ठीक है। चलो अब यहाँ देखते हैं, अब तो सिद्ध क्या करना है पता चला, क्या, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ABC अब बटे में एरिया ऑफ PQR बराबर AB बटे PQ का होल स्क्वायर यानी वर्ग, और बराबर में लाना है BC बटे QR का वर्ग,
और बराबर में AC बटे PR का वर्ग, PR का वर्ग हो गया। अब ये बटे क्यों लिया, कोई बता दो, बटे क्यों लिया? हाँ, अनुपात जो बोला है, अनुपात का मतलब ही होता है बटे। इस बटे को अनुपात में भी लिख सकते हैं, पहला वाला पहला, फिर अनुपात सेकेंड वाला दूसरा। समझ में आ गया ये चीज, इसीलिए हमने क्या लिया, अनुपात में लिया, यानी अनुपात बटे में। अब सिद्ध करते हैं, क्या करते हैं, सिद्ध। अब हमको लाना है अनुपात में, तो हम भी अनुपात में ही सोचेंगे, यानी बटे में। अब देखो त्रिभुज, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, एरिया ऑफ ABC मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब बटे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तभी तो आएगा। तो जैसा बोला है ठीक उसी प्रकार सोचना है। अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, दोनों त्रिभुज का अनुपात में है, अनुपात में निकाल लेंगे, अनुपात में है, अनुपात में। तो चलो अब यहां से सिद्ध करना है, अब शुरू कर जाओ। तो एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC और बटे में एरिया ऑफ PQR, PQR। अब दोनों पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे और बटे में त्रिभुज PQR का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। तो त्रिभुज ABC में चलते हैं पहले। तो ABC आधार तो नीचे वाला लेके चल लेते हैं, आधार न किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन अक्सर ज्यादातर नीचे वाला को लेके चलते हैं, किसको, नीचे वाले। तो 1/2 तो आता है सूत्र में, त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। तो 1/2 गुना आधार किसको मानेंगे, AB को, तो 1/AB हो गया, आ गुना शीर्ष लंब का है, ले नहीं ना, हाँ शीर्ष लंब का मतलब होता है त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है, त्रिभुज में कितना शीर्ष है, A शीर्ष, B शीर्ष, C शीर्ष। शीर्ष से जो लंब डालते हैं उसको कहते हैं शीर्ष लंब। जैसे अगर हम C से लंब डाल देंगे, C शीर्ष है तो लंब डालेंगे अपने सामने वाला भुजा पर डालेगा, तो यहाँ पर लंब का मतलब होता है लंब 90 डिग्री, कितना, हाँ ये D हुआ CD, तो CD शीर्ष लंब हो गया। नए बनाएंगे, बिना शीर्ष लंब के बन भी नहीं करेगा। अब उसी तरह इसमें भी जरूरत पड़ेगा, अगर इसमें आधार PQ है तो इस पर लंब डाल दो, ये शीर्ष R से, तो यहाँ पर लंब डालते, ये भी 90 डिग्री, इसको S बना दिया, क्या बना दिया। तो इसमें शीर्ष लंब हो गया CD और इसमें शीर्ष लंब हो गया RS, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो शीर्ष लंब आ गया दोनों में, हाँ तो चलो AB और शीर्ष लंब कौन थी, CD, और बटे में इधर चलते हैं, नीचे में आप त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुना आधार कितना PQ, शीर्ष लंब कितना RS। अब जो कट, हाँ लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, शीर्ष लंब में कोई दिक्कत नहीं, शीर्ष लंब में कोई दिक्कत नहीं, शीर्ष से लंब खींच देंगे, हो गया, ठीक है हो गया। अब इतना चीज हमारे पास आया, जो है उसको लिखें जरा। तो एरिया ऑफ ABC और बटे में आया एरिया ऑफ PQR बराबर AB बटे PQ, गुना में पूरा एक ही साथ देते, गुना में CD और बटे में RS। देखो अब तुमको पता है, यहाँ पर थोड़ा चलते फिर वहां जाते हैं। यहाँ पर देखो AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। इसका अर्थ क्या हुआ, तीनों आपस में बराबर है। अगर मान लो 50 किलो, तो ये भी 50 किलो 50 किलो, नाम अलग है, ये समान है, यानी वजन में बराबर है, वजन में बराबर, उसी तरह नाम अलग है, सब आपस में बराबर है। लेकिन हमको जो सिद्ध करना है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ चलते हैं, यहाँ सिद्ध करना है AB बटे PQ का स्क्वायर। क्या करना है, स्क्वायर में। अगर मान लो एगो चीज सिद्ध कर देंगे तो सब नहीं होगा बराबर, कैसे, यहाँ से, क्योंकि AB बटे PQ BC बटे QR के बराबर है। तो अगर AB का बटे में PQ का स्क्वायर हम ला लेंगे तो अपने BC बटे QR के बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आता, देखो अगर देखो 5 थोड़ा देर के लिए, कहने का मतलब 4 किसी भी तरह से बराबर हो जाए, किसी भी तरह से बराबर हो जाता है, लेकिन यहाँ होगा नहीं, ठीक है। अगर दूसरे कोई संख्या लेते हैं, जैसे कि 1/2 अब बराबर है 1/2 के साथ, ये बराबर दिख रहा है ना, दिख रहा है बराबर लेने वाला। अगर हम इसका वर्ग कर दें, क्या कर दें, वर्ग, तो इधरों वर्ग हो जाएगा, इधर क्या होगा, तो ये भी बराबर होगा, 1/4 बराबर 1/4। यानी कि अगर बिना स्क्वायर वाला बराबर है तो स्क्वायर करने के बाद भी बराबरी होता है, कोई दूसरा संख्या नहीं आता है। तो वही बात है, सिर्फ हमको AB बटे PQ बराबर में आ गया तो BC बटे QR अपने आप आएगा, क्योंकि E को किया तो E फिर किसके बराबर है, BC बटे QR का।
ई जैसे होगा तो अपने आप आ जाएगा, यानी सिर्फ एक ठो का बराबर करना है, वो भी स्क्वायर में, वो भी। अब सोचने वाली बात ये, यहाँ स्क्वायर कैसे पुरेगा, स्क्वायर कैसे पुरेगा? तो स्क्वायर पता है कैसे पुरता है, नट स्क्वायर कैसे पुरेगा, जरा सोचो, थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे। अरे इसी को इसी से गुना करेंगे तब है ना, अरे 4 है, 4 गुना 4, तभी तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और कोई उपाय है? जब तक उसी को उसी से गुना नहीं किया जाए स्क्वायर पुरेगा। तो यानी मेरा मेन मोटिव, मेन जो मकसद है, अब मेरा मेन काम है कि सी डी किसी तरह से ए बी बन जाए, और नीचे में जो आर ऐसे किसी तरह से पी क्यू बन जाए, तब ना ए बी गुना ए बी का स्क्वायर, और पी क्यू गुना पी क्यू, यहाँ आर एस के बदले में, और पी क्यू का स्क्वायर होगा ना। तो मेरा मेन काम है कि आर एस पी क्यू बन जाए और सी डी ए बी बन जाए, क्या बन जाए? अब सारा खेल इसी के लिए चलेगा, समझ में आया कि नहीं आया? अब मेरा काम क्या है, सी डी और आर एस को चेंज करना, सी डी और आर एस को अब चेंज करना शुरू करते हैं। अब देखो थोड़ा देर के लिए इसको बना देते हैं एक, बाद में सोचेंगे। अब सी डी आर एस देखते हैं कहाँ है त्रिभुज में, वहीं से चलते हैं। सी डी ये रहा, आर एस ये रहा, सी डी को किस में बदलना है, ए बी में। तो सी डी और ए बी देखते हैं, तो सी डी ये रहा, ए बी ये रहा, सी डी ये रहा और ए बी ये रहा, है कि नहीं? ठीक, आ गया। उसके बाद पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस कहाँ भाग गया? अच्छा अच्छी तरह पी क्यू आर एस, तो पी क्यू ये रहा, आर एस ही रहा, तो चेंज करना है। अगर हम यार देखो, अगर हम ये दोनों त्रिभुज को, कौन दोनों, इसको और इसको हम समरूप करते हैं, क्या करें, समरूप करेंगे, तब जाकर कुछ हो सकता है, तब जाकर, यानी जब समरूप करते हैं तो त्रिभुज में क्या होता है, उसका भुजा का अनुपात क्या आता है, बराबर आता है। भुजा का अनुपात क्या आता है, बराबर। तो पहले ए सी में बदलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले त्रिभुज जो है ए डी सी या ए सी डी और त्रिभुज पी आर एस दोनों को समरूप करो, फिर देखो क्या आता है, तब आगे फिर बताते हैं। अब हम त्रिभुज कौन सा लेते हैं, त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज कौन सा, पी आर एस में। अब ये दोनों को त्रिभुज को समरूप करना, दोनों त्रिभुज को, तो दोनों में क्या क्या जरूरत, ए सी बराबर पी, अच्छा ए सी, वो सब कुछ नहीं। आंख देखो, यहाँ देखो, ये कौन ए ये कौन पी बराबर है, ये देखो, ये कौन तो 90 डिग्री है, ये कौन 90 डिग्री है, तो एंगल 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 से त्रिभुज क्या हुआ, समरूप नहीं हुआ। तो फिर कुछ झमेले नहीं है, तो कौन इसको लिख देते हैं, कौन ए बराबर कौन पी, शॉर्टकट में चलते हैं, कौन ए बराबर कौन पी हो गया। कौन डी अब बराबर कौन एस, ये लिखिए दो, जो बोली अभी दिया गया है, लिख दिए, ठीक। और कौन डी कौन एस, क्यों, दोनों 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है। इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गया, इसलिए एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज त्रिभुज का नाम उलट पुलट है, ऐसा सांझ के लिए, हाँ। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। जब त्रिभुज समरूप होता है तो उसका संगत भुजा बराबर होता है, संगत कोण बराबर होता है ना, यहाँ संगत भुजा निकालो, ए सी बटे और बराबर में सी डी बटे और बराबर में ए डी टी एस, हो गया ना, क्यों बराबर है, के बोला कौन, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा, इसीलिए ये क्या हुआ, बराबर, भुजा का अनुपात हो गया। अब देखो यहाँ से सब चीज बराबर है, अब हमको ए सी, देखो यहाँ सी डी लाना है, सी डी को किस में चेंज करना है, ए बी में,
है ना, और आर एस को किस में चेंज करना, ठीक है वही लेंगे। अब हम यही लेंगे सी डी आर एस ए सी पी आर, इसको नहीं लेंगे। ए डी पी एस कोई जरूरी नहीं है, ए डी पी एस का जरूरत नहीं है, जिसका जरूरत ई दोनों को लेंगे तब चेंज होगा। अगर ई दोनों को ले लेते हैं और यहाँ से बताते हैं यहाँ कहाँ गया कहाँ गया, कहाँ गई है, देखो यहाँ से भी तुमको पता है सब आपस में बराबर है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ई दोनों को सिर्फ लेंगे, किसको, ई दोनों को क्यों लेंगे बताते हैं। अगर हम ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर लिख सकते हैं कि नहीं, बता, जब सब आपस में बराबर है किसी को किसी के साथ कर सकते हैं। यहाँ से ई दोनों को उठाएंगे और वहां से सिर्फ वो दोनों को निकालते तब देखो बढ़िया समझ में आ जाएगा। सब बराबर है तो किसी को किसी के साथ कर सकते हैं, सिर्फ हम लेंगे ए सी बटे पी आर को बराबर सी डी बटे आर एस, सी डी बटे, जिसको चेंज करना है वो तो लेवे करेंगे, इसी को नहीं चेंज करना है। वहां से ले लेंगे सिर्फ ए बी बटे पी क्यू, क्योंकि सबको चेंज किस में करना है, ए बी में, इसीलिए ए बी ले रहे हैं। और ए बी कहा गया, ए बी, तो अच्छा ए बी बटे पी क्यू को पहले हम ए सी बटे पी आर बाद में ए बी बटे पी क्यू नहीं लिख सकते हम, सब बराबर है तो इधर उधर कोई दिक्कत, तो हम क्या करेंगे पहले ए सी बटे पी आर बाद में ए बी बटे पी क्यू लिखेंगे। तो इसको दूसरा चीज यहां से आ गया, कहां से, ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर और बराबर ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू हो गया। समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। अब देखो अब थोड़ा थोड़ा पता चल लगा ऐसा क्यों किया, यहाँ सब बराबर था, इसको नहीं लिए, उसका जरूरत ही नहीं, अगर उसको लेंगे तो सवाल नहीं हल होगा, है ना, तो थोड़ा सोचना पड़ता है कि किसको ले। दोनों का एलएचएस बराबर हुआ, अपने आप आरएचएस बराबर था। अब देखो सी डी बटे आर एस ए बी बटे पी क्यू नहीं बदल जाएगा, जब बराबर हुआ तो यही काम करना चाहते थे, समझ में आया ये चीज। तो समीकरण 1 तथा 2 से, अच्छा समीकरण 2 तथा 3 से, तो हमने क्या देखा, दोनों का एलएचएस बराबर है तो आरएचएस बराबर होगा, तो सी डी बटे आर एस, तो सी डी बटे आर एस बराबर हो गया ए बी बटे पी क्यू में, ए बी बटे, आप बताओ अब ए बी बटे पी क्यू बराबर सी डी बटे आर एस, जहां सी डी बटे आर एस है वहां ए बी बटे पी क्यू लिख सकते हैं ना, यहाँ भी तो सी डी बटे आर एस है, यहाँ ए बी बटे पी क्यू आएगा ना, अब स्क्वायर बनेगा ना। अब चलो इसको लेके चलते हैं, इसीलिए अब यहाँ चलेंगे एरिया ऑफ ए बी सी और बटे में एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर जो है लिखो क्या है, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू गुना कौन सी, सी डी बटे में, यही ना था। अब सी डी बटे आर एस का जगह क्या लेंगे, ए बी बटे, हाँ इसको भी समीकरण बना दें 4 लिख देते हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे ए बी बटे में पी क्यू गुना में सी डी को क्या लेंगे, ए बी, आर एस को पी क्यू। अब आया कहाँ से, लिख दें समीकरण 4 से, वो देख लीजिएगा आप, समीकरण 4 में सी डी बटे आर एस पी क्यू बटे ए बी बटे पी क्यू के बराबर है। अभी स्क्वायर बनाएगा, क्या आया, ए बी का स्क्वायर बटे पी क्यू का स्क्वायर, यानी इसका भी स्क्वायर और बटे में इसका भी स्क्वायर हो गया, है हुआ, और बराबर पूरे का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। अगला स्टेप में बढ़ा किसको लिखेंगे, ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे, जब पूरा इसका स्क्वायर दोनों के एक साथ दे दिया। अब ए बी बटे पी क्यू के स्क्वायर के साथ में बराबर है, तो ए बी किसके किसके साथ बराबर है, एकरो साथ बराबर है, एकरो साथ बराबर है, तो बिना स्क्वायर के साथ बराबर है तो स्क्वायर के साथ भी बराबर होगा, स्क्वायर के, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर बिना स्क्वायर के साथ सब आपस में बराबर है तो स्क्वायर करने पर भी बराबर ही होगा, स्क्वायर करने पर भी, हाँ नहीं सिंपल एक और एग्जांपल दे, मान लिया जाए 4/5 है, ये भी 4/5 है, तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, स्क्वायर करते हैं 16/25, 16/25 और 16 बटे क्या, अलग कोई चीज अलग चीज आ रहा है नहीं, तो फिर बिना स्क्वायर के साथ बराबर है, स्क्वायर के साथ बराबर होगा, तो इसीलिए सब चीज क्या हो गया बराबर, इसीलिए लास्ट में सब यहाँ जगह यो नहीं बच रहा है, यहाँ पर हटाते हैं घिस दे, हो गया। तो इसीलिए लास्ट में लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर हो जाएगा सब के साथ में ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर में बी सी
बटे क्यू आर का भी होल स्क्वायर बराबर में ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर और प्रूव्ड हो गया। लास्ट का लाइन ये हो गया।